हेलो दोस्तों, मैं हूँ विमल कुमार और आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था चक्रवेणु। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। उनके राज में प्रजा बहुत प्रसन्न थी। वे जनता से जो भी कर लेते थे, सब जनहित में खर्च कर देते थे। उस धन को वे अपने निजी कार्य में कदापि उपयोग नहीं करते थे। वे अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती करते थे और उससे प्राप्त आय से अपना जीवन निर्वाह करते थे। राजा होकर के भी वह साधारण जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव था। राज की तमाम महिलाएं बहुत सारे अच्छे अच्छे वस्त्र और गहने पहनकर आई थीं। उन्होंने जब रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगीं, आप तो हमारी महारानी हो। आप इतने साधारण वस्त्र पहने हो, जबकि आपको हमसे अच्छे वस्त्र और गहनों में होना चाहिए। यह बात रानी के कोमल हृदय को गहराई तक कचोट गई और जब रात को राजा रनिवास पर आए तो उन्होंने सारी बातें बताते हुए कहा कि आज हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। सारी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या करूं? राज से मुझे जितना भी कर प्राप्त होता है मैं वह राज्य में ही खर्च कर देता हूं और अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करता हूं। लेकिन फिर भी आप परेशान न हों, मैं आपके लिए गहनों की व्यवस्था करूंगा। आप धैर्य रखें। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो, राजा चक्रवेण ने आपसे कर मांगा है और उनसे सोना ले आओ। मंत्री रावण के दरबार में पहुंचा और अपना मंतव्य बताया। इस पर रावण क्रोधित होते हुए बोला, जिसके यहाँ देवता पानी भरते हैं उससे तुम कर मांग रहे हो? तुम मूर्ख हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा, आप समझ लीजिए, आपको कर देना ही पड़ेगा। अगर आप स्वयं दे दें तो ठीक है। इस पर रावण क्रोधित होकर बोला कि ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी चला जा, वरना तेरा शीश धड़ से अलग कर दूंगा। वह व्यक्ति वहां से यह कहते हुए चला गया कि ठीक है, सोच लेना, कल मैं फिर आऊंगा। रात में जब रावण मंदोदरी से मिला तो उसने यह सारी बातें मंदोदरी को बताईं। क्योंकि मंदोदरी पूर्ण पतिव्रता स्त्री थी, यह सुनकर उसको चिंता हुई और पूछा कि फिर कर दिया कि नहीं आपने? तो रावण ने कहा, तुम पागल हो क्या? मैं रावण हूं। क्या तुम मेरी महिमा को नहीं जानती हो? क्या रावण कर देगा? इस पर मंदोदरी ने कहा कि महाराज, आप कर दे दो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंदोदरी राजा चक्रवेण के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी। रावण नहीं माना। जब सुबह उठकर रावण अपने दरबार को जाने लगा तो मंदोदरी ने कहा, महाराज, आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी प्रतिदिन की भांति कबूतरों को दाना डाला और उस दिन भी उसने दाना डाला। जब कबूतर दाना चुगने लगे तो बोली, अगर तुम सब एक भी दाना चुगोगे तो तुम्हें महाराज रावण की दुहाई है, कसम है। रानी की इस बात का कबूतरों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और वे दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा कि देख लिया ना आपने अपने प्रभाव को? रावण ने हंसकर कहा, तू पागल है क्या? क्या पक्षी मेरी महिमा को क्या समझेंगे? मंदोदरी ने कहा, ठीक है, अब दिखाती हूं आपको। और फिर उसने कबूतरों से कहा, अब एक भी दाना चुगा तो राजा चक्रवेण की दुहाई है। सारे कबूतर तुरंत दाना चुगना बंद कर दिए। केवल एक कबूतरे ने दाना चुगा तो उसका सर फट गया, क्योंकि वह भारी थी, सुन नहीं पाई थी। रावण ने कहा, यह तो तेरी कोई जादू है, मैं नहीं मानता इसे। और यह कहते हुए वहां से चला गया। रावण
के दरबार में पहुंचते ही चक्रवेण का मंत्री पधार गया और पुनः दरबार में आकर पूछा, आपने मेरी बात पर रात में विचार किया या नहीं? आपको कर के रूप में सोना देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला, कैसा आदमी है तू? जिसके यहाँ देवता पानी भरते हैं उस व्यक्ति से तुझे कर मांगते हुए डर नहीं लगा? तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए समुद्र किनारे चलिए। रावण किसी से डरता नहीं था, तो कहा चलो, और उसके साथ चला गया। उसने समुद्र किनारे पहुंचकर लंका की आकृति बना दी और जैसे 4 दरवाजे लंका में लगे थे वैसे दरवाजे बना दिए। फिर रावण से पूछा कि लंका ऐसी ही है ना? तो रावण ने कहा, हाँ ऐसी ही है, तुम तो बड़े कारीगर हो। वह बोला, हाँ अब जरा ध्यान से देखो, और बोला, महाराज चक्रवेण की दुहाई है। और यह कहते हुए बालू से बनी लंका का एक दरवाजा गिरा दिया। बालू से बनी लंका का जैसे ही एक दरवाजा गिरा वैसे ही असली लंका का भी एक दरवाजा गिर गया। यह देखकर रावण घबरा गया। वह आदमी बोला, अब आप कर देते हो या नहीं? नहीं तो मैं सारी लंका को हाथ मारकर बिखेर दूं। रावण भयभीत हो गया, बोला, हल्ला मत करो, तेरे को जितना सोना चाहिए चुपचाप लेकर चला जा। रावण उस व्यक्ति को ले जाकर के कर के रूप में बहुत सोना दिया। वह सोना लेकर चक्रवेण का मंत्री जब रावण के यहाँ से अपने राज्य में पहुंचा तो राजा के सामने सारा सोना रख दिया। राजा ने वह सोना रानी के सामने रखवा दिया और कहा, जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा, इतना सोना कहाँ से लाए? चक्रवेण ने कहा, यह रावण के यहाँ से कर के रूप में आया है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। रानी कर लाने वाले मंत्री को बुलाया और पूछा कि कर कैसे लाए हो। उस व्यक्ति ने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली, मेरे असली गहने तो मेरे पति हैं, दूसरे गहनों की मुझे क्या आवश्यकता है? जिसका दुनिया में इतना प्रभाव हो, रावण भी भयभीत हो जाए तो उसके लिए सबसे बड़े गहने उसका पति है। और रानी ने उस आदमी से कहा, जाओ सारा सोना रावण को वापस कर दो और कह देना कि राजा चक्रवेण ने तुम्हारा कर स्वीकार नहीं किया।